Good morning, everyone. Good morning, Shivani. Good morning, Sanjana. Good morning, Kamini. Good morning, Kanishka. Good morning, Adarsh. गुड मॉर्निंग, कशिश। तो इवनिंग में आज भी टेस्ट उसी चैप्टर का रहेगा, ठीक है, जो कल आपने दिया था। और बाकी उसके आगे के दो चैप्टर्स भी पढ़ के रखो जब तक आपके पास टाइम है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, ठीक है। तो यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक हमारा उस दिन रह गया था। वो एक बार मैं आपको बस फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। बस आप इसका फॉर्मूला देख लो और ये समझ लो, ठीक है। गुड मॉर्निंग, स्नेहा। तो आप ये समझ लो कि भाई फॉर्मूला क्या है और इसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं और किस चीज के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग कैपिलरी राइस के बारे में देख रहे थे। कैपिलरी राइस मैंने आपको बताया था, लाइक इस तरीके का होता है। लाइक अगर आप क्या करते हो किसी भी कंटेनर में जिसके अंदर कोई फ्लूइड है, तो उसके अंदर मान लो आपने क्या करा, एक बहुत ही थिन ट्यूब अगर उसमें डाली है, तो उस ट्यूब में जो है जो लिक्विड है या जो फ्लूइड है, जो उसका लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ आपका जो है आ जाएगा। क्लियर है। तो ये जो है आपका लाइक कैपिलरी राइज बोल सकते हो या कैपिलरी एक्शन बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो आपको देखना है वो ये देखना है कि भाई ये जो कैपिलरी राइज होता है, ये कितनी हाइट तक ऊपर जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला बस आप यहाँ पर याद रखो। इसका जो फॉर्मूला है वो है H = 2s cos थीटा अपॉन r रो जी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को कैपिलरी राइज के लिए याद रखना है। यानी कि कैपिलरी का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है और उसमें पूछा जाता है कि भाई इस तरीके की कोई कैपिलरी ट्यूब है या थिन ट्यूब है, उसमें सरफेस टेंशन इतना दिया है, एंगल ऑफ जो कांटेक्ट है वो आपका इतना बना हुआ है, और रेडियस जो है वो ट्यूब की इतनी दी है, डेंसिटी दी है, और जो भी दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है कि भाई हाइट कितनी कितनी हाइट तक जो फ्लूइड राइज करेगा। तो एस जो है वो यहाँ पर क्या होता है, आपका सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। और थीटा जो है वो आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया। और उसके बाद आर जो है वो आपकी रेडियस है किसकी, कैपिलरी ट्यूब की। और रो जो है वो आपकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। और जी तो आपको पता ही है, वही 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जी की अगर मान लो वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी कि 10 ले लो, या जो भी लिखा हो कि ले लो इतना, 9.9 ले लो या 10 ले लो, तो आप उतनी ले लोगे। अदरवाइज आप जो वैल्यू लोगे बाय कन्वेंशन वो आप G = 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज ये देखोगे कि यहाँ पर जो लाइक मतलब ये जो आपकी हाइट है, यानी कि जितना ऊपर ये जाएगा मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके सरफेस टेंशन के। यानी कि लिक्विड का सरफेस टेंशन जितना ज्यादा, उतना ज्यादा हाइट तक ये कैपिलरी राइज जाएगा। और जितना ज्यादा एंगल ऑफ कांटेक्ट उतना ज्यादा जाएगा। और रेडियस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा है, ये देखो। रेडियस यहाँ नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ट्यूब जितनी पतली होगी उतना ज्यादा उसमें लिक्विड राइज करेगा। और उसी तरीके से डेंसिटी जितनी कम होगी उतना ज्यादा लिक्विड राइज करेगा, ठीक है। और जी की वैल्यू के साथ भी यही है। जी जितना कम होगा, यानी कि नीचे फोर्स जितना कम खींच रहा होगा वाटर, उतना ज्यादा जो है, वाटर मतलब ये लिक्विड जो भी है, वो उतना ज्यादा राइज करेगा। तो ये रिलेशन बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है।
तो ये चैप्टर हो गया। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने आपको जो है 2 वर्कशीट्स इसकी भेज दी थी। तो अब आप जल्दी जल्दी से मुझे बता दो कौन कौन से क्वेश्चंस आपने पूछने हैं। ठीक है। तो वर्कशीट खोल लो सभी लोग। पहले वाली में आपको मैंने 1 से 25 तक दिए थे आई थिंक। और उसके बाद फिर मैंने बाकी दिए थे करने को, सारे क्वेश्चंस। टोटल आपके यहाँ थे 88 क्वेश्चंस थे। बताओ भाई कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं। अरे किसी को कुछ नहीं पूछना क्या? आस्था क्वेश्चंस हो गए? आदर्श आपने कर लिए? सर ये कुछ नहीं है। अरे तो नहीं आए तो वो वाले पूछो ना, फिर वही तो कह रहा हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 37। चलो अभी रुको, 37 तो अभी काफी दूर है। रुक जाओ, देख रहे हैं अभी, जल्दी देखो ना। चलो 11 पूछा है किसी ने तो मैं बता रहा हूँ, जब तक बाकी लोग देखो जो क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, द हार्ट ऑफ अ मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट एट अ प्रेशर ऑफ 150 mm ऑफ मरकरी। ठीक है। तो यहाँ पर लाइक आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। ये आपका 5 लीटर ऑफ ब्लड है जो कि आर्टरी से क्या कर रहा है, पंप हो रहा है एट द रेट ऑफ 150 mm Hg पर मिनट। ठीक है। तो ये इसका प्रेशर दिया हुआ है यहाँ पे। और ये मतलब वॉल्यूम क्या मतलब, ये रेट है, ठीक है। 5 लीटर पर मिनट ये इसका रेट है। और दूसरी चीज जो दी है वो आपको डेंसिटी यहाँ पर दी हुई है, 13.6 इंटू 10⁻³ kg/m³। और जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपसे पूछा है कि पावर ऑफ हर्ट इन वॉट इज। तो आपको पावर बतानी है। पावर का जो बेसिक लाइक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कि कितना कोई काम कर रहा है पर यूनिट टाइम में, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। ठीक है। तो उसी को लगभग हम यहाँ पर यूज करके निकाल लेंगे। तो हमें कुछ ना कुछ पहले ऐसा करना पड़ेगा जिससे लाइक हमें ये पता चल जाए कि कितना वर्क यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर आप कैसे इसे कर सकते हो। अच्छा ठीक है। तो ये जो आपको दिया है ना 5 लीटर पर मिनट जो आपका ये पंप हो रहा है ब्लड, इसे आप थोड़ा ऐसे लिख सकते हो कि ये जो आपका है रेट है ये किसका, ब्लड पंप होने का। तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ कि लाइक ये dV/dt है। ये आपका दिया है 5 लीटर पर मिनट। ठीक है। यानी कि वॉल्यूम जो है आपका ब्लड का पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो हो रहा है, वो आपका कितना दिया है, 5 लीटर पर मिनट। और इसको आप सेकंड में चेंज कर लोगे बिकॉज पर यूनिट टाइम हम सेकंड में लेते हैं। तो ऐसा यूनिट में अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे। 5 लीटर पर मिनट है, ठीक है। तो 5 लीटर इन 1 मिनट ऐसे करके दिया हुआ है। तो 5 लीटर ये ऊपर हो गया, और यहाँ पर मिनट मतलब इसको आप क्या कर लोगे, 60 सेकेंड्स लिख लोगे। ठीक है।
और दूसरी चीज आपने ये भी करनी होगी कि आपने इस लीटर को किस में चेंज करना है, मीटर क्यूब में चेंज करना है। हमने लाइक पढ़ा था ना, पता नहीं इस चैप्टर में पढ़ा था या किस वाले में पढ़ा था, कि लीटर का कन्वर्जन आप मीटर क्यूब में कैसे करते हो। तो आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1 लीटर इज इक्वल टू आप 10⁻³ मीटर क्यूब लिखते हो। ठीक है। तो आप जो यहाँ पर कन्वर्जन यूज करोगे वो ये करोगे कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है। बिकॉज हमने जो पढ़ा था रिलेशन वो ये पढ़ा था कि 1000 लीटर जो है वो आपका 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो उसी रिलेशन को यूज करके हम 1 लीटर की वैल्यू जो निकाल सकते हैं वो 10⁻³ मीटर क्यूब निकाल सकते हैं। तो 5 लीटर को मैं मीटर क्यूब में चेंज करूंगा, ये 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है। तो अब जो मुझे ये कन्वर्ट करके मिल जाएगा वो मीटर क्यूब पर सेकंड में मेरे को रेट मिल जाएगा इसका वॉल्यूम का। तो ये हो गया आपका 5 × 10⁻³ इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, अपॉन 60। ये मिल गया आपको मीटर क्यूब पर सेकंड में, ये रेट मिल गया। ठीक है। अब जो हम पावर यहां पर निकालेंगे, तो देखो हमें हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है, लाइक अगर हम वर्क का फॉर्मूला देखेंगे तो वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से जो है पावर अगर हम निकालते हैं तो वो हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और फोर्स को जो है हम लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर ये जो आपका है एरिया इंटू मतलब एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, एरिया इंटू हाइट जैसे आप इसको ले सकते हो। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये लाइक रिलेशन यूज करके निकाल सकते हैं पावर। तो वर्क हमें पता है क्या होता है भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। पावर का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, वो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क की जगह हमने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा और नीचे टाइम। तो यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स को हम प्रेशर इंटू एरिया भी लिख सकते हैं, तो प्रेशर इंटू एरिया कर दिया। अब एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट जो वो मेरा क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया। ठीक है। तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। किस तरीके से, कि मान लो आप अगर कोई पाइप का सेक्शन ले रहे हो, ये पाइप है, एंड इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो यहाँ पर कितना है, ए है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया हुआ है, और मान लो आपने यहां से लेके यहां तक, मतलब इतना आपने वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, ये जो आपको सर एरिया दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको ये वाले डिस्प्लेसमेंट से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, क्योंकि एक सिलेंडर है। और सिलेंडर का वॉल्यूम मैंने आपको बताया था, किसी भी फिगर का कोई वॉल्यूम जो होता है तो हम उसको एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। और अगर आप वैसे भी करके देखोगे, एरिया यहाँ पर क्या हो गया, जैसे मान लो पाई आर स्क्वायर हो गया, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, और उसको डिस्प्लेसमेंट डी से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, या इसको एफ एच बोल सकते हो। ठीक है, या मैं इसको एच कह देता हूँ, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और यही क्या होता है, आपका सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। तो इस तरीके से ये जो आपका एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारे इस एक्सप्रेशन में है, ये क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम का जो रेट है वो हमको दिया है, तो हमने उसके टर्म्स में लिख लिया, ये v/2 को dy बाई डी टी। ठीक है। तो इसी रिलेशन को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो पावर ऑफ हर्ट जो है वो, इसका जो फॉर्मूला हमारे पास आ गया, P इंटू डीवी बाई डी टी आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रेशर है वो आपको एम एम एच जी में दिया हुआ है। ठीक है।
तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रो जी एच से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो प्रेशर है इसका, क्योंकि मरकरी की हाइट के टर्म्स में दिया हुआ है 150 mm, और ये आपका डीवी बाई डी टी हो गया। तो रो यानी कि डेंसिटी आपको यहाँ पर दी हुई है, जो कि 13.6 इंटू 10⁻³ है, केजी पर मीटर क्यूब। तो ये तो ऐसा ही यूनिट में ही है। जी की वैल्यू भी आपको यहाँ पर दी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई थी, ठीक है। और बाकी यहाँ पर एच की जो वैल्यू है, हाँ, तो एच यहाँ पर आपको ये दिया है ना, प्रेशर 150 mm ऑफ एच जी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे आप क्या करोगे, 150 mm का मतलब यहाँ पर अगर इसको आप किस में कैलकुलेट करते हो, मीटर्स में करते हो, तो ये 0.15 हो जाएगा। और इसको फिर हम क्या करेंगे, लाइक 5 इंटू, ठीक है, तो ये 0.15 मीटर हो गया, ठीक है। 0.15 mm ऑफ एच जी, ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। प्रेशर की जो हाइट है, मतलब प्रेशर किसका देख रहे हैं हम, मरकरी का प्रेशर देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपको मरकरी के प्रेशर की हाइट दी हुई है 150 mm, और 150 mm के अकॉर्डिंग अगर आप प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो वो हम रूजिए से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने एब्सोल्यूट प्रेशर पढ़ा था। एब्सोल्यूट प्रेशर किसी भी हाइट पर कितने के बराबर होता है, रोजीएच के बराबर होता है। तो हाइट यहाँ पर आपको मरकरी फ्लूइड कॉलम की 150 mm दी है, डेंसिटी भी दी है, और जी भी आपको दिया हुआ है। तो ये आपकी रो की वैल्यू हो गई, फिर ये आपकी जी की वैल्यू हो गई, और एच की वैल्यू में हम क्या लिख देंगे, 0.15 लिख देंगे मीटर्स में, क्योंकि वो आपको 150 mm ऑफ एच जी दिया हुआ है। इतना कर लिया, और इसको जो आप क्या करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, डीवी बाई डी टी से। तो डीवी बाई डी टी अभी आपने यहाँ पर कैलकुलेट करा है मीटर क्यूब पर सेकेंड में, जो कि है 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 60। बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो 5 × 1 = 5 हो गया, 5 × 12 = 60 हो गया, और उसके बाद जो है, ये ऐसे लिख लेता हूँ मैं, 13.6 इंटू 0.15 यहाँ पर आ गया। उसके बाद 10⁻³ से, ये 10⁻³ से ये 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि 10⁻³ अगर ऊपर है उसको आप नीचे लेके जाओगे तो ऊपर नीचे दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर आपस में कैंसिल हो जाते हैं अगर वो सेम हो, इस चीज का ध्यान रखो। और वैसे भी आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 3 + -3 करोगे मल्टीप्लाई में, तब भी वो 0 हो जाएगा, 10⁻0 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये 13.6 इंटू 0.15 बचा, इंटू एक 10 ऊपर यहाँ पर बचा, और एक नीचे यहाँ पर 12 बचा, इतना बचा आपके पास। अब इसे आप क्या कर सकते हो, 13.6 इंटू ये 1.5 हो जाएगा, अपॉन नीचे 12 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ये डेसिमल हटा के यहाँ पर एक 0 बढ़ा देता हूँ, तो 5 से मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ, 5 × 3 = 15 हो गया, और 5 × 2 = 10, 2 0 5, 5 24 = 120 हो गया। फिर उसके बाद 3 1 = 3 हो गया, और 3 8 = 24 हो गया। अब 13.6 को मेरे को 8 से डिवाइड करना है, तो ये कितना होगा, मतलब 136 को करेंगे हम, ये इसको हटा के नीचे 0 ले आते हैं, तो 80 से डिवाइड कर लेते हैं 136 को। तो 81 × 80 हो जाएगा, ये बचा 6, 13 में से 8 क्या बचा 5, ठीक है। फिर डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 6 जा जाएगा 480, ये बचा 0, एक सेकेंड, अरे 7 जा जाएगा ना पूरा पूरा, 6 जा नहीं जाएगा, 7 जा जाएगा। तो 8 7 = 56 होता है, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। तो 1.67 जो है वो आपका यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है। 1.67 आ रहा है, 1.67 यूनिट क्या होगी इसकी, वॉट हो जाएगी, क्योंकि पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। तो 11 का आंसर देख लेते हैं। अरे ये 6 ऊपर नहीं आएगा, ये 1.7 हो जाएगा, ठीक है, 1.7 हो जाएगा, तो 1.7 वॉट हो जाएगा। तो 11 का आंसर ए हो गया, ठीक है, 1.70 वॉट। आ गया समझ में।
और कामिनी आ गया? यस सर। सर हम्म। हमने वो 0.15 क्यों लिया? क्योंकि वो एमएम में दिया हुआ है ना, जो हाइट है मरकरी की, ये एमएम में दी हुई है। ठीक है, और ये मैं मीटर लिखना था, मैंने यहाँ पे एमएम लिख दिया। ये 0.15 मीटर होगा ना फिर। अगर हमें मरकरी कॉलम की हाइट दी हुई है तो हम इससे प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकालते हैं? रू जी एच का फॉर्मूला यूज करके। यानी कि कोई भी लिक्विड, अगर किसी भी कॉलम, कोई भी लिक्विड है एच हाइट का, तो उसका जो प्रेशर नीचे पड़ रहा होगा वो रू जी एच के बराबर पड़ रहा होता है। ठीक है, यस सर, आ गया। और बताओ 14। ट्वेल्व, 13, चलो फिर 12 भी देख लेते हैं पहले। फिर 12 देख लेते हैं, फिर 13 देख लेते हैं, फिर 14 देख लेते हैं। बाकी ये बताओ 10 तक सभी ने कर लिए हैं? निकिता, निकिता, मधु, तनु, यस सर, कर लिए। आदर्श कर लिए 10 तक? ठीक है, चलो अब 12 वाला देखते हैं, फिर 13 देखेंगे, फिर 14 देखेंगे। तो 12 क्वेश्चन आपको दिया है कि, एक सेकेंड, तो 12th में आपको दिया है द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशियन इज 2700 मीटर। ठीक है, तो डेप्थ को लाइक हम एच हाइट मान लेते हैं, लाइक ऊपर से जितनी भी हाइट होगी तो हमने उसको एच मान लिया, या आप डेप्थ ही लिख लो, डी इज इक्वल टू एच। ठीक है, तो ये डेप्थ हो गया, ये आपको दी है 2700 मीटर। तो ऐसा यूनिट में दिए तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज 45.4 इंटू 10⁻⁻11 पर पास्कल। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको डेंसिटी दी है वाटर की, तो अभी ये कंप्रेसिबिलिटी के बारे में तो हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी देखते हैं इसका कैसे यूज होगा। और पर पास्कल दिया है, यानी कि पर यूनिट प्रेशर पे जो कंप्रेसिबिलिटी लग रही है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दी हुई है यहाँ पे 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और उसके बाद ये बोला है कि व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ द ओशन। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसको। तो देखो लाइक ये नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये सॉल्यूशन होगा कैसे। इसको आगे के लिए भी ध्यान रखना, बिकॉज ये पहले भी नीट में पूछा हुआ है। तो ये शायद एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में पता नहीं, हमें तो दिखा नहीं क्योंकि हमने तो लाइक पूरा ही चैप्टर पढ़ा ही है। तो पता नहीं, क्या पता एक आध क्वेश्चन कहीं पर उसकी एक्सरसाइज में दिया हो तो वहां से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख लेना, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला इसका ध्यान रखना है वो ये रखना होता है कि फ्रैक्शनल कंप्रेशन, जिसके बारे में आपसे पूछा गया है, वो जो होता है वो आपका होता है कंप्रेसिबिलिटी इनटू प्रेशर। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी दी हुई है, और प्रेशर जो है वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। प्रेशर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? रो जी एच को इस्तेमाल करके, या रो जी डी भी बोल सकते हो। तो रो जी एच अगर आप इस्तेमाल करोगे तो रो यानी कि डेंसिटी 10⁻³ दी है, जी आपको यहाँ पर दिया नहीं है तो 10 ही मान लो। ठीक है, और एच जो है वो 2700 दिया है। तो ये जो हो गया आपके पास कितना हो गया, 27 इंटू 10⁻6 पास्कल लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो 2 पावर 10 की ये हो गई, एक पावर ये हो गई 3 पावर, और 3 पावर ये हो गई, टोटल 6 पावर 10 की हो गई। तो 27 इंटू 10⁻6 पास्कल हो गया। तो ये आपका प्रेशर हो गया, और कंप्रेसिबिलिटी जो है वो आपको यहाँ पर दी हुई है
कंप्रेसिबिलिटी जो आपको दी थी क्वेश्चन में वो है 45.4 इंटू 10⁻11 पर पास्कल, ठीक है, इंटू जो प्रेशर आपका आया है 27 इंटू 10⁶, इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ पे जो आपको इसका आंसर मिल जाएगा फ्रैक्शनल कंप्रेशन का वो है 1.2 इंटू 10⁻², ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चन और पढ़ता हूँ और फिर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है और पूछा क्या है। तो यहाँ था कि द अप्रोक्सीमेट डेप्थ आपको दी है ओशन की, कंप्रेसिबिलिटी दी है वाटर की, ठीक है। तो देखो बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी का मतलब आप यहाँ पर ये समझो, क्योंकि इसमें जो यूनिट दी है इन्होंने दी है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज 45.4 इंटू 10⁻11 पर पास्कल, यानी कि 1 पास्कल प्रेशर लगने पे जो वाटर कंप्रेस होगा वो 45.4 इंटू 10⁻11 होगा। तो इस चीज का मतलब यहाँ पर ये समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंप्रेसिबिलिटी जो आपको यहाँ पर दी है वो कितनी दी है, 45.4 इंटू 10⁻11 पर पास्कल। तो ये पर पास्कल यूनिट का मतलब क्या है कि भाई 1 पास्कल प्रेशर जब यहाँ पर लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये पर पास्कल को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 45.4 इंटू 10⁻11 अपॉन पास्कल, ऐसे लिखोगे क्योंकि पास्कल के ऊपर पावर अगर -1 है नीचे आएगा तो पावर पॉजिटिव बन जाएगी, और इसको आप 1 पास्कल भी लिख सकते हो, यानी कि 1 पास्कल प्रेशर जब पानी के ऊपर लगता है तो पानी जो है इतना कंप्रेस हो जाता है, यानी कि 45.4 इंटू 10⁻11 टाइम्स जो है वो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। तो आप देख सकते हो कंप्रेस होने की जो टेंडेंसी है वो कितनी कम है, क्योंकि 10⁻11 है, तो 0 पॉइंट उसके बाद लगभग आपके कितने जीरोस आएंगे, 9 जीरोस और आएंगे, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी 454 आएगी, ठीक है। तो ये कंप्रेसिबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 1 पास्कल प्रेशर लगने पे वाटर कंप्रेस इतना गुना हो जाता है या इतना टाइम्स हो जाता है, बिकॉज ऊपर कोई और यूनिट नहीं दी है। तो इसका मतलब है कि वाटर लाइक नॉर्मल जितना है उसके कंपैरिजन में वो इतना कंप्रेस हो जाएगा 10⁻11 टाइम्स। और फिर आपसे जो है यहाँ पर ये पूछा है आगे कि कितना व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ द ओशन, यानी कि अगर हम नीचे चले जाते हैं बिल्कुल बॉटम पर तो वहां पे कंप्रेश ये फ्रैक्शनल कंप्रेशन कितना होगा, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी वहां पे जाके कितनी हो जाएगी। तो आपको पता है कि भाई 1 पास्कल प्रेशर के लिए ये है, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी जो दी है 1 पास्कल के लिए आपको 45.4 इंटू 10⁻11 दी है। अब बॉटम पर जितना प्रेशर होगा वहां पर अगर आपको कंप्रेसिबिलिटी करनी है कैलकुलेट, तो आप उसको क्या करोगे, बॉटम के प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ये 1 पास्कल के लिए और बॉटम पे आप जितना प्रेशर निकालो, मान लो एक्स प्रेशर निकाले हो, तो एक्स से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा ना कि नीचे बॉटम पर पानी कितना कंप्रेस हो रहा है। तो बॉटम पर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला हमें पता है ये रो जी एच के बराबर होता है, तो उससे हमने रो जी एच से प्रेशर निकाल लिया था, ठीक है, और उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता चल गया कि बॉटम पर भाई कितना कंप्रेस होगा। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कंप्रेसिबिलिटी वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 वाला, ठीक है, अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वेसल इज हाफ फिल्ड विद अ लिक्विड, when the vessel is rotated about its own axis the liquid rises up near the wall if the radius of the vessel is 5 centimeter and its rotation speed is 2 rotations per second then the difference in the heights between the center and the sides heights will be, ठीक है। तो ये तो मेरे हिसाब से रहने देना चाहिए, थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहने दो, ये आपके मतलब का नहीं है, क्लियर है। तो ये वैसे भी जेई मेंस में आया हुआ है और इसमें आपका रोटेशनल मोशन वाला कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दो एंड 14th वाले में आ जाओ। इन अ यूट्यूब एज शोन इन अ फिगर वाटर एंड ऑयल आर इन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड ऑफ द ट्यूब रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो 14th वाला क्वेश्चन आपको दिया है ना, और इसी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ये यूट्यूब वाले जो होते हैं, ठीक है। तो एक कोई यूट्यूब आपको यहाँ पर दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक यूट्यूब दिया हुआ है और इसमें वाटर और ऑयल जो है वो आपके लेफ्ट और राइट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में आपको वाटर दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पर आपका
ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या हो गया, वाटर हो गया, एंड राइट साइड में आपको क्या दिया है, ऑयल दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना आपको दिया है यहाँ पे, ये है आपका ऑयल और ये आपको दिया हुआ है वाटर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर बोला है कि द हाइट्स फ्रॉम द बॉटम फॉर वाटर एंड ऑयल कॉलम्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर बॉटम से जो आपको हाइट दी है किसकी, पहले आपको वाटर की दी है, यानी कि वाटर की यहाँ से लेके बॉटम तक जो हाइट है वो आपकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर के बराबर है। और दूसरी चीज यहाँ पर जो दी है, ये जो ऑयल की हाइट है वो टॉप से जहां तक ऑयल भरा हुआ है वहां से लेके नीचे बॉटम तक आपको कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर दी है। तो और आपको साथ में ये भी बोला है कि भाई वाटर की जो डेंसिटी है वो आपको पता ही है, वैसे याद ही रखनी चाहिए। रो ऑफ वाटर जो आपको दिया है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब दिया है, 1000 का मतलब 10⁻³ हो गया। और अच्छा, और आपसे जो है डेंसिटी यहाँ पर ऑयल की पूछी गई है, आपको ये बताना है कि भाई ऑयल की डेंसिटी जो है वो यहाँ पर कितनी होगी। ठीक है, तो आप इसको कैसे यहाँ पर करोगे, तो मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है और वहां पर मिल सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर हम ये चीज देखेंगे कि भाई मतलब प्रेशर को यहाँ पर कंपेयर करेंगे, तो हमें करना क्या है, लाइक हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्कल्स लॉ को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उसको कैसे यूज करेंगे, हाँ तो एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखना कि भाई मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो बीच में ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, बीच में जो है यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी तरफ से जो प्रेशर लग रहा है, मतलब वाटर की तरफ से जो लेफ्ट साइड से प्रेशर इधर को आ रहा है और ऑयल की तरफ से जो इधर को प्रेशर आ रहा है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम ये यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि भाई जो वाटर का प्रेशर आपका 15 सेंटीमीटर हाइट की वजह से लग रहा है, वो आपका बैलेंस कर रहा है ऑयल के प्रेशर को जो उसकी 20 सेंटीमीटर की हाइट की वजह से लग रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम of height 15 centimeter is equal to pressure due to oil column due to height 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कर लिया, क्योंकि आप देख रहे हो बीच में क्या है, एक दूसरे को दोनों बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, इधर से वाटर ने बैलेंस कर रखा है, दूसरी तरफ से ऑयल ने बैलेंस करा है, और क्योंकि इनका जो इंटरसेक्शन है वो बीच में हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि जितना वाटर प्रेशर लगा रहा है उतना ही ऑयल प्रेशर लगा रहा होगा राइट साइड से। अब ऐसा इसलिए भी आप देख सकते हो बिकॉज ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो कंपेयर टू वाटर जो है वो आपकी क्या होती है, कम होती है। तो जिस वजह से वाटर को क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा राइज करना पड़ा है, यानी कि सॉरी ऑयल का जो लेवल है वो ज्यादा राइज हुआ है, क्योंकि ऑयल का ज्यादा लेवल अगर राइज होगा तभी वो उतना प्रेशर लगा पाएगा, सो दैट कि वो वाटर के प्रेशर को क्या कर पाए, कंपनसेट कर पाए या बैलेंस कर पाए। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम जो वो किसके बराबर हो जाएगा, एच रो जी के बराबर हो जाएगा या रो जी एच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रो वाटर, ठीक है, फिर जी हो गया और उसके बाद एच ऑफ वाटर। तो जी तो दोनों में सेम ही रहेगा, और इस साइड क्या होगा, रो ऑफ ऑयल, फिर जी हो गया, फिर एच ऑफ ऑयल हो गया। तो रो जी एच का फॉर्मूला आपको पता ही है कि भाई किसी भी अगर डेप्थ पे या हाइट पे हमको प्रेशर की वैल्यू निकालनी होती है, एब्सोल्यूट प्रेशर की, तो वो रो जी एच के बराबर होती है। तो जी से जी तो यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, रो डब्ल्यू एच डब्ल्यू इज इक्वल टू रो ओ और एच ओ, ये बचा। हमें जो है ऑयल की डेंसिटी निकालनी है, बाकी सारी चीजें हमको यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर आप अगर डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालते हो रो ओ, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, रो डब्ल्यू एच डब्ल्यू अपॉन एच ओ के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर रो डब्ल्यू जो है वो आपको यहाँ पर दिया 10⁻3, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, इनटू हाइट ऑफ वाटर कॉलम जो आपको दिया था 15 सेंटीमीटर दिया था।
अब देखो यहाँ पर आप यूनिट को चेंज करना चाहो तो कर भी सकते हो, अदरवाइज नहीं भी करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी मैं यहाँ पर लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, नीचे भी अगर सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, तो दोनों सेंटीमीटर के होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मान लो आप इसको मीटर में कन्वर्ट भी करते हो तो 10⁻², यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻² मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, दोनों वैसे भी फिर कैंसिल हो जाएंगे। तो कहीं पर भी लाइक कभी भी ऐसा यूज हो कि आपको रेशियो में लिखना हो, मतलब ऊपर और नीचे लिखना हो, फ्रैक्शन में लिखना हो, और दोनों सेम क्वांटिटीज हो, मतलब यहाँ पर लेंथ क्वांटिटी यूज हो रही है, लेंथ वाली, तो दोनों की यूनिट मिलीमीटर लो सेंटीमीटर लो, आपस में वो कैंसिल ही हो जानी है रेशियो में जब भी लेते हैं। ठीक है, तो मेन जो यूनिट का फर्क पड़ेगा वो इस वाली से पड़ेगा। क्लियर है? तो ये कितना हो गया, 5×3 = 15 हो गया, 5×4 = 20 हो गया। और उसके बाद हमारे पास ये बचा कितना, 10⁻³ है, 10⁻³ मतलब 1000 हो गया, इंटू 3/4। तो 4 से ये कैंसिल कर सकते हैं, 1000 को कितना टाइम जाएगा, 250 टाइम जाएगा। तो 250 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 750 kg/m³। तो आपका जो डेंसिटी ऑफ ऑयल यहाँ पर आ गया वो कितना आ गया, 750 kg/m³ आ गया। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, ठीक है, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चंस जब तक देख के रखो, अभी 10 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन ढूंढ के रखो जो इसके बाद पूछने हैं। ठीक है, तो 14 तक आपने कर लिए हैं, 14 के बाद जो आपको पूछने हैं वो आप पूछ लेना मेरे से। ठीक है, तो 8:30 से मिलेंगे वापस।